अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एपिडेमियोलॉजिकल जो मेथड्स होते हैं उनकी बात करेंगे। दो तरह के एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स होते हैं, एक ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती है और एक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं। जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं वो फर्दर सब क्लासीफाई की हुई हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में और एनालिटिकल स्टडीज़ में। तो जो आज की वीडियो में हम मेन चीज़ पढ़ेंगे वो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती क्या है? दीज आर बेसिकली स्टडीज़ इन विच नेचर इज़ अलाउड टू टेक इट्स ओन कोर्स। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो बेसिकली स्टडी करा रहा होता है, वो सिर्फ जो भी रिजल्ट्स आ रहे होंगे उनमें मेजर कर रहा होगा, वो खुद से कोई चीज़ इंटरवीन नहीं करेगा। मतलब जो एक कोर्स ऑफ नेचर है, जो भी वो ले रही है कोर्स, उसको वो क्या कहते हैं अपने एडवांटेज के लिए चेंज नहीं करेगा, सिर्फ ऑब्जर्व करेगा वो। इसलिए ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ कहते हैं कि स्टडी इन विच नेचर इज़ अलाउड टू टेक इट्स ओन कोर्स एंड द इन्वेस्टिगेटर मेजर्स बट डज नॉट इंटरवीन। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव में बेसिकली क्या होता है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अकरेंस ऑफ अ डिजीज़ इन अ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। हम देख रहे होते हैं कि बेसिकली हम जो भी डिजीज़ किसी भी पॉपुलेशन में है उसको इन टर्म्स ऑफ मेनली इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन हम उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि उसकी एटियोलॉजी क्या है, उसके फैक्टर कॉजेटिव फैक्टर्स क्या हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी होती है, इट इज़ बेसिकली अ फर्स्ट फेज ऑफ एन एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। और वो इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन के व्हेन इज द डिजीज़ ऑकरिंग, वेयर इज इट ऑकरिंग एंड हु इज़ गेटिंग द डिजीज़। जो इसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर ही इसका उन्होंने आगे मेन के कहते हैं पूरा डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन अगर पूरा डिटेल वाला नहीं आता तो एटलीस्ट ये टेबल जो है, इस टेबल को याद रख लेना। ये प्रोसीजर होता है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी का, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ का। सबसे पहली चीज़ हमने क्या करनी होती है, हमने पॉपुलेशन को डिफाइन करना होता है। हम पॉपुलेशन को क्या कहते हैं डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर, इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ सेक्स, इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन। और वो जो भी हम पॉपुलेशन को चूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज पॉपुलेशन बेस। अब इसमें डिस्क्रिप्टिव जो एपिडेमियोलॉजी होती है इसमें मेन चीज़ ये होती है कि इसमें आप एक पॉपुलेशन के अंदर एक पॉपुलेशन के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। अब ये जो पॉपुलेशन होती है इट कुड आइदर बी अ होल पॉपुलेशन फ्रॉम अ ज्योग्राफिक एरिया, या दे कुड बी सम सैम्पल्स taken from क्या कहते हैं selected groups, like some samples taken according to their age, according to their occupational groups, according to their sex groups, या according to their कि मतलब स्कूल चिल्ड्रन को सेलेक्ट कर लिया, हॉस्पिटल के पेशेंट्स को सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें बेसिकली होता ये कि होल पॉपुलेशन या कुछ सैम्पल ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है और ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ये वाली स्टडी की जाती है। तो सबसे पहले तो अपने पॉपुलेशन को डिफाइन करना है, जिसको हम पॉपुलेशन बेस कहते हैं। पॉपुलेशन को डिफाइन करने के बाद हम उस डिज़ीज़ को डिफाइन करेंगे जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, कि डिफाइन द डिजीज़ और कंडीशन बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, जिस तरह और उसकी कोई एक ऑपरेशनल डेफिनेशन होनी चाहिए कि जिसके थ्रू हम उस डिज़ीज़ को ईजिली मेजर भी कर सकें पॉपुलेशन के अंदर, और ये कहते हैं आइडेंटिफाई भी कर सकें, और विद एक्यूरेसी और विद वैलिडिटी उसको मतलब रिपोर्ट करा सकें। जिस तरह उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई कि अगर टॉन्सिलाइटिस की हम कोई स्टडी कर रहे हैं तो जो एक टॉन्सिलाइटिस की हम ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाएंगे वो ये बनाएंगे कि प्रेजेंस ऑफ इनलार्ज्ड रेड टॉन्सिल्स विद वाइट एक्सुडेट्स विच ऑन थ्रोट स्वॉप कल्चर ग्रो प्रीडोमिनेंटली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनीस। तो मतलब इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होंगे जिनमें ये चीज़ मिलेगी उनको हम ईजिली क्या कहते हैं अपनी स्टडी के अंदर ले सकते हैं। तो पहला स्टेप था डिफाइन पॉपुलेशन, फिर हमने डिजीज़ को डिफाइन किया, उसके बाद हम डिजीज़ को डिस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को में फर्दर अब इन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है कि कुछ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आती हैं जिसमें हमारे पास एपिडेमिक की एग्जांपल आ जाती है कि एपिडेमिक या तो देयर कुड बी कॉमन सोर्स एपिडेमिक्स, देयर कुड बी प्रोपेगेटेड एपिडेमिक्स या स्लो एपिडेमिक्स। फिर कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनमें पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस आती है, लाइक सीजनल ट्रेंड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मीजल्स का देखा जाता है कि मीजल्स स्प्रिंग में ज़्यादा होते हैं, या कुछ डिजीज़ के साइक्लिक ट्रेंड्स होते हैं। जिस तरह इन्फ्लुएंजा का ये देखा जाता है कि जो इन्फ्लुएंजा का एक पेंडेमिक होता है इट यूजली ऑकर्स एट इंटरवल्स ऑफ 7 to 10 ईयर्स, एक इसका साइक्लिक ट्रेंड होता है। तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती हैं, पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस होती हैं, और कुछ डिजीज़ की लॉन्ग टर्म या सेकुलर ट्रेंड्स भी हो सकते हैं कि देयर इज प्रोग्रेसिव इंक्रीज और अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज ऑफ अ डिजीज़ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जनरली सेवरल ईयर्स और डेकेड्स आर इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ डिजीज़ की एग्जांपल दी हुई, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की, लंग कैंसर की, डायबिटीज़ की, कि ये हमारी मतलब इन्वायरमेंट में रहती हैं काफ़ी अरसे तक और इनका यही कि प्रोग्रेसिव इंक्रीज या डिक्रीज देखा जा सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस इज़ नोन एज लॉन्ग टर्म या सेकुलर ट्रेंड। सो दैट वाज अकॉर्डिंग टू टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमारे पास प्लेस की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, जो कि ये देखा गया कि देयर आर सम इंटरनेशनल वेरिएशंस। फॉर एग्जांपल कि जो ओरल कैविटी और यूट्राइन कैंसर्स हैं वो इंडिया में मोर कॉमन होते हैं, वेराज जो स्टमक कैंसर्स हैं वो जापान में मोर कॉमन है। कुछ नेशनल वेरिएशंस भी आ सकती हैं, जिस तरह ने यहाँ पे लेप्रेसी, मलेरिया और गोइडर की एग्जांपल दी हुई है। हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले सकते हैं कि हो सकता है कि पंजाब के इलाके में कुछ डिजीज़ ज़्यादा कॉमन हो जो कि सिंध के एरिया में इतने कॉमन ना हो, या केपी के एरिया में कुछ डिजीज़ ऐसी कॉमन हो जो बलूचिस्तान के एरिया में ना हो। तो देयर कुड बी नेशनल वेरिएशंस ऑफ द डिजीज़। फिर देर आर रूरल अर्बन वेरिएशंस के एक्सीडेंट्स, लंग डिजीज़ और ब्रोंकाइटिस का देखा जाता है देर मोर कॉमन इन अर्बन एरियाज़, क्योंकि अगेन जो वो है
जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट्स हैं और जो हमारी एयर की क्वालिटी है वो ज़्यादातर कहते हैं अर्बन एरियाज़ में एयर की क्वालिटी ख़राब होती है, और ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन हमारी वो होती हैं कार्स वगैरह वो अर्बन एरियाज़ में देखी जाती हैं, तो इसलिए वहाँ पे एक्सीडेंट्स के ज़्यादा चांस होते हैं। वेराज रूरल एरिया में ये देखा गया कि स्किन और जो जूनोटिक डिजीज़ हैं वो उधर मोर कॉमन होती हैं, और मैटरनल और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स भी देखा गया कि रूरल एरियाज में मोर कॉमन होती हैं, क्योंकि अगेन वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं है। देयर कुड ऑल्सो भी लोकल डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द सिटी और इन द आउटर सिटी। तो ये थी अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस। एंड लास्टली हमारे पास आ जाती है पर्सन की क्या डिस्ट्रीब्यूशन देखी गई है। फॉर एग्जांपल एज की कि मीजल्स आर मोर कॉमन इन चाइल्डहुड, कैंसर इज मोर कॉमन इन मिडिल एज एंड एथेरोस्क्लेरोसिस इज मोर कॉमन इन ओल्ड एज। सेक्स की देखी जाती है कि फीमेल्स में ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ज़्यादा कॉमन होती है। मैरिटल स्टेटस का देखा जाता है कि जो मैरिड लोग हैं उनमें मोर्टेलिटी रेट्स काफ़ी लो होते हैं। एथनिसिटी का भी देखा जाता है कि जो मुस्लिम्स और ज्यूज़ हैं उनमें जो पिनाइल कैंसर्स के केस हैं वो काफ़ी लो हैं ड्यू टू सर्कमसिजन। ऑक्यूपेशन आ जाती है, सोशल क्लास में आ जाती है कि लोअर और अपर क्लास में ऑब्वियसली कुछ डिजीज़ के डिफरेंसेस होंगे। बिहेवियर आ जाती है हमारे पास एक फैक्टर जिसमें स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज़, ओवर ईटिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है और माइग्रेशन आ जाती है। सो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि फिर पर्सन की डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली आते हैं। जब हम ये तीनों चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद वी डू मेजरमेंट्स ऑफ डिजीज़ बाय प्रेवलेंस एंड इंसिडेंट्स ऑफ स्टडी, कि अब हम उस डिज़ीज़ की मोर्टेलिटी देखते हैं और मॉर्बिडिटी देखते हैं। जो मोर्टेलिटी वो तो ईज़िली स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कितने लोग उस डिज़ीज़ से मर रहे हैं और कितने लोग नहीं मरे, तो वो तो ईज़िली मेजर हो जाती है। लेकिन जो मॉर्बिडिटी होती है कि कितने लोग उस डिज़ीज़ से अभी अफेक्ट हुए हैं, उस डिज़ीज़ से अभी सफ़र कर रहे हैं, उसके फर्दर 2 एस्पेक्ट्स आते हैं, इंसिडेंस एंड द प्रेवलेंस ऑफ दैट डिज़ीज़। तो जो प्रेवलेंस होती है, प्रेवलेंस को हम बेसिकली स्टडी करते हैं थ्रू क्रॉस सेक्शनल स्टडी। और इसका याद रखना है कि इट इज़ मोर यूज़फुल फॉर क्रॉनिक डिजीज़। और जो इंसिडेंस होता है किसी स्टडी का मॉर्बिडिटी को वही चेक करने के लिए, तो इंसिडेंस को हम चेक करते हैं थ्रू लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में होता है क्या, इनकी जो बुकिश डेफिनेशन है वो याद रख लेनी कि जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ होती हैं उसमें सिंगल एग्जामिनेशन इज डन ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन at one point in time, the results of which can be projected to whole population provided the sampling has been done correctly। कि हम क्रॉस सेक्शन करेंगे पॉपुलेशन का और एक क्रॉस सेक्शन किया होगा हमने उसको एग्जामिन कर लेते हैं प्रेवलेंस डिटेक्ट करने के लिए। वेरियस इंसिडेंट्स डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस आर डन इन द सेम पॉपुलेशन ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय मीन्स ऑफ फॉलोअप। कि आप एक दफ़ा किसी जगह पे गए, आपने स्टडी की, आप फिर कुछ अर्से बाद दोबारा आए, फिर आप कुछ महीने बाद दोबारा आए, तो इसमें हम फॉलोअप्स करते रहते हैं इंसिडेंट्स डिटेक्ट करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में। और ये ज़्यादा एडवांटेजियस इसलिए होती है क्योंकि इसमें एक तो वी कैन आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स ऑफ डिजीज़, वी कैन फाइंड आउट द इंसिडेंस रेट्स एंड वी कैन ऑल्सो स्टडी द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ एंड इट्स फ्यूचर आउटकम्स। और सिंस इसमें फॉलोअप्स हो रहे होते हैं तो इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज एंड इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है इट इज़ मोर वैल्यूबल, इट प्रोवाइड्स मोर वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दैन योर क्रॉस सेक्शनल स्टडी। उसके बाद हमारा आ जाता है कंपेयरिंग विद नॉन इंडिसेस, जिसमें वी कैन जो भी हमने रिजल्ट्स लिए वी कैन जो ऑब्जर्वेशन है वी कैन कंपेयर देम बिटवीन द पॉपुलेशंस और वी कैन कंपेयर देम विद इन अ पॉपुलेशन। कि इंटर पॉपुलेशन और इंट्रा पॉपुलेशन हम कंपेयरिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो लास्ट स्टेप हमारा होता है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में वही होता है कि वी फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? इट इज़ बेसिकली अ सपोजिशन व्हिच इज़ अराइव्ड एट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। कि अब होगा क्या, जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी होगी उसमें बस हमने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना होगा। जो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है वो हम किस में करते हैं, वो हम एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में करते हैं। तो हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। अब वो फिर जब हम एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी करेंगे, जब उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने जाएंगे, तो दैट हाइपोथेसिस कुड आइदर बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन जो भी हमने जिस तरह भी टेस्टिंग की अपनी एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में। अब जो हमारा हाइपोथेसिस होता है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी का, इट शुड स्पेसिफाई द फॉलोइंग के उसमें पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, स्पेसिफिक कॉज बीइंग कंसिडर्ड होना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटकम होने चाहिए डिजीज़ के हमारे हाइपोथेसिस में जो हम अभी फॉर्मुलेट करेंगे, और डोज रिस्पॉन्स और टाइम रिस्पॉन्स रिलेशनशिप होना चाहिए। फिर यूजेस क्या हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के, जो उन्होंने ये 4 बताए हुए, इन 4 को याद रख लेना है कि एक तो इट प्रोवाइड्स डाटा रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज़ लोड इन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट्स एंड रेशियोज़ के। बेसिकली यही मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का बताती है किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ का। इट प्रोवाइड्स क्लूज टू डिजीज़ एटियोलॉजी, डिजीज़ की एटियोलॉजी का बता देती है। इट प्रोवाइड्स बैकग्राउंड डाटा फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज। एंड लास्टली इट कंट्रीब्यूट्स टू फर्दर रिसर्च बाय डिस्क्राइबिंग द डिजीज़ वेरिएशंस बाय टाइम, प्लेस एंड पर्सन, जिसकी वजह से हम मेनली डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी कर रहे थे। So that was all related to descriptive epidemiology.
लास्टली जो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी है, इसको हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी की फर्दर 2 टाइप्स आती हैं, केस कंट्रोल स्टडी और कोहोर्ट स्टडी। लेकिन जो मेन डिफरेंसेस हैं, जो 2 मेन डिफरेंसेस हैं, वो ये याद रखने कि डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम होल पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं, वेरस एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में हम होल पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं करते। जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एक इंडिविजुअल होता है विद इन अ पॉपुलेशन। तो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी इज़ डन इन एन इंडिविजुअल वेरस डिस्क्रिप्टिव इज़ डन इन होल पॉपुलेशन। और जो डिस्क्रिप्टिव थी, जिसका अभी मैंने पहले भी बताया कि डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, वेरस जो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी होती है उसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू टेस्ट दी हाइपोथेसिस। और फिर इसकी आगे 2 टाइप्स हैं, केस कंट्रोल और कोहोर्ट स्टडी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी ईजिली समझ में आ गया एंड थैंक यू।